नमस्कार, हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मर्सी। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने IDFC फर्स्ट बैंक से जुड़े मामले पर बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि सरकार की सतर्कता से ये मामला सामने आया और तत्काल कार्रवाई करते हुए बैंक को DM पैनल कर दिया गया है। इतना ही नहीं, पूरे प्रकरण की जांच के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो को मामला सौंप दिया गया है और एक हाई लेवल कमेटी की बैठक और गठित की गई है। साथ ही मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों की पेंशन को लेकर फैल रही अफवाहों पर भी विपक्ष को घेरा। देखिए खास रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में IDFC फर्स्ट बैंक के मामले में सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि राज्य सरकार के विभागों की जागरूकता के कारण ही ये मामला सामने आया। मुख्यमंत्री ने बताया कि बैंक की ओर से उपलब्ध कराए गए स्टेटमेंट विभागीय रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते थे, जिसके बाद सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 18 फरवरी को ही बैंक को DM पैनल कर दिया। इसके बाद मामला एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंप दिया गया और एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री के अनुसार बैंक ने 21 फरवरी को सेबी को पत्र लिखकर अपने कर्मचारियों द्वारा गड़बड़ी की बात स्वीकार की। इस पूरे मामले में FIR दर्ज की जा चुकी है। सरकार ने प्रोएक्टिव होकर कार्रवाई की और 24 घंटे के भीतर 556 करोड़ रुपए की पूरी राशि, जिसमें लगभग 22 करोड़ रुपए ब्याज भी शामिल है, विभिन्न विभागों के खाते में वापस जमा करवा दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक एक पैसा सुरक्षित है और दोषियों को भी किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। तो मैंने हाउस के अंदर भी कहा था कि 18 फरवरी को हमने ये आदेश कर दिए थे कि जो IDFC फर्स्ट बैंक में संचालित सभी विभागीय हमारे जो खाते हैं उनको बंद कर दिया जाए और तथा जितनी राशि है उस राशि को विद ब्याज दूसरे बैंक में उसको स्थानांतरित कर दिया जाए, क्योंकि बैंक ने तो 21 तारीख को लेटर जारी किया, हमने तो 18 तारीख को उसके ऊपर कार्रवाई कर दी। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार जनता के पैसे की एक एक पाई का हिसाब रखती है। उन्होंने कहा कि ये 2 करोड़ 80 लाख प्रदेशवासियों की मेहनत का पैसा है, जिसे केवल उनके कल्याण पर ही खर्च किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में भी विभागों का पैसा बैंकों में रखा जाता था, लेकिन आज की सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम कर रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का जिक्र करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार जीरो टॉलरेंस टू करप्शन की नीति पर काम कर रही है और भ्रष्टाचार की फाइलें दबाने का समय अब खत्म हो चुका है। मुख्यमंत्री ने ये भी स्पष्ट किया कि इस प्रकरण में बैंक के मिडिल और लोअर लेवल के कर्मचारियों की मिली भगत सामने आई है और चाहे वो सरकारी अधिकारी हो या बैंक कर्मचारी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उच्च स्तरीय कमेटी ये देखेगी कि कहाँ किसकी गलती है। सरकार का जो ये पैसा है, क्योंकि गलती कहीं हुई है, बैंक ने की है, कहीं तो हुई है गलती, बैंक के कर्मचारी ने की है, किसी ने भी गलती की है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, कोई बख्शने का सवाल नहीं है। पैसा हमारा वो सुरक्षित वापस आएगा, इसके लिए हम सुनिश्चितता कर रहे हैं। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों की पेंशन को लेकर उठे सवालों का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग समाज के लिए अत्यंत आदरणीय हैं और उनकी सुरक्षा व सम्मान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि 70 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था की गई है, ताकि परिवार को इलाज की चिंता न करनी पड़े। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि पेंशन काटे जाने की अफवाहें फैलाई जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री के अनुसार पेंशन में कटौती नहीं बल्कि वृद्धि की गई है। अब बुजुर्गों को उनके मोबाइल पर SMS के जरिए पेंशन जमा होने की सूचना मिलती है और वे सीधे बैंक से राशि निकाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया के दौरान यदि कोई पेंशन अस्थायी रूप से रोकी जाती है तो सत्यापन पूरा होते ही उसे जारी कर दिया जाता है। कर्मचारी या बैंक का
उसने अगर कोई हरकत की है, जैसा बैंक ने कहा है कि हमने उसके खिलाफ कार्रवाई की है, एक उच्च स्तरीय, क्योंकि इसके ऊपर हमने एंटी करप्शन ब्यूरो को दिया है, उसके अंदर कार्रवाई चल रही है और हमारा उसके ऊपर FIR भी दर्ज होगी है, वो जांच करके इसके ऊपर कार्रवाई करेगी। जहां जहां एक उच्च स्तरीय कमेटी वो भी बनेगी, इसके ऊपर सारा जांच करेगी इसकी। बहरहाल IDFC फर्स्ट बैंक मामले में सरकार जहां जांच और जवाबदेही की बात कर रही है, वहीं बुजुर्गों की पेंशन को लेकर भी सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया कि किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की गई है। TV24 ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा। हरियाणा डेली में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।